महाराज, भगवान की कथा सुनने से सब जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी भागवत कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, परीक्षित जी ने देखा कलयुग के अंदर एक अच्छाई है और सब अवगुण है। और जितने श्रोता पांडाल में बैठे हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, और जो भी आस्था चैनल के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं भगवान के भक्त, निवेदन है, हम लोग क्या कहते हैं, ये व्यक्ति बहुत खराब है और ये बहुत अच्छा है, नहीं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सुमित कुमित सबके उर रहे ही। सुमित और कुमित हर किसी के अंदर हृदय में होती है, इसी प्रकार गुण और अवगुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। और जो अवगुण रहित है वो संसार से परे हो जाता है, संसार से परे हो जाता है। जो अवगुण रहित होता है, जिसमें अवगुण नहीं होते हैं। अच्छा, उदाहरण में बिल्कुल सरल भाषा में समझें आप लोग, बिल्कुल सही भाषा में। अगर 20 किलो चने में एक गेहूं का दाना मिला दिया जाए, वो दिखाई देगा क्या? या 20 किलो गेहूं में एक चने का दाना मिला दिया जाए, दिखाई देगा? क्यों? क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो कम वाले को ढक देती है, छुपा देती है। इसी प्रकार किसी के अंदर 20 गुण हैं और एक अवगुण है, तो 20 गुणों ने एक अवगुण को ढक दिया, छुपा दिया। और किसी के अंदर 20 अवगुण हैं और एक अच्छाई है, एक गुण है, तो 20 अवगुणों ने एक अच्छाई को ढक दिया, छुपा दिया। महाराज, गुण और अवगुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, इसलिए हमें किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। जब हम दूसरे से द्वेष करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, तब हमें अपनी तरफ देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी कोई ना कोई अवगुण जरूर होगा। पूरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया। पूरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया वजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया वजन। पूरी आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया वजन। हम अपनी आदत को संभाल लें, अपने अवगुणों को संभाल लें, अपनी बुराई को हटाने का प्रयास करें, तो हम दूसरे की तरफ कभी बुरा देखेंगे नहीं। हम अपनी बुराई नहीं देखते हैं। दुनिया के ऊपर जब हम उंगली करते हैं, और जब उंगली करते हैं तो एक उंगली हमारी तरफ होती है, कहती है जरा अपने को भी देखो, दूसरे पर उंगली कर रहे हो। निवेदन है आप सभी भक्तों से, हम अगर हर एक कलर का ऐनक चश्मा लगाएंगे तो हमें हरा दिखाई देगा, लाल का लगाएंगे तो हमें लाल दिखाई देगा। हमारी आंख में राग और द्वेष है, हम इस राग और द्वेष को हटा करके ज्ञान और वैराग का चश्मा चढ़ाएंगे तो दुनिया में हमें कोई बुरा दिखाई नहीं देगा। महाराज, आपने सुना होगा जब किसी को मोतियाबिंद हो जाए, मोतियाबिंद जानते हो ना, जब आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और जब ऑपरेशन हो जाए तो हमें कुछ दिनों तक चश्मा लगाना पड़ता है, धीरे धीरे फिर हमें दिखाई देने लगता है।
तुलसीदास जी कहते हैं, नियरे हुई सूझत नहीं, लागत ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। संसार में सब ने, जितनी संसार में है, वो सब राग और द्वेष का मोतिया बिंद हो गया है सबको। महाराज, राग और द्वेष का ये मोतिया बिंद, राग और द्वेष का ये चश्मा हटाना पड़ेगा, ज्ञान वैराग का चश्मा चढ़ाना पड़ेगा। बोले महाराज, ज्ञान वैराग का चश्मा चढ़ेगा कैसे? तो कहा है, श्री गुरु रजो मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु रजो मंजुल अंजन, श्री गुरु रज मृदु मंजुल अंजन, अमी मून द्रगो दोष विभंजन, अमिया मोर दोष विभंजन। क्या लिखा? श्री गुरु रज मृदु मंजुल अंजन। अगर हमें राग और द्वेष को दूर करना है, जितनी माताएं हैं जरा कथा पर ध्यान दें, और जितने हमारे श्रोता पांडाल में बैठे हैं, अगर राग और द्वेष को हटाना है तो गुरु के चरण रज को ले लो और गुरु की चरण रज को अंजन बना लो। और जब हम गुरु की चरण रज का अंजन बना के लगाएंगे तो राग द्वेष हट जाएगा, मोतिया बिंद का ऑपरेशन हो जाएगा और ज्ञान वैराग का चश्मा चढ़ जाएगा। हमें हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में अच्छा दिखाई देने लगेगा। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। पहले स्वयं अच्छे बन जाएं, पहले स्वयं महान बन जाएं, पहले स्वयं हमें अच्छा बनना है, तब दूसरे को बदलना है। क्या बोलना पड़ेगा? और तेजी से, आनंद नहीं आया, और तेजी से, अभी फुल आनंद नहीं आया, और तेजी से। क्या बात है।